Hello everyone, today we shall talk about defamation, जिसको हिंदी में कहते हैं मानहानि। डिफेमेशन आईपीसी में सेक्शन 499 पे मेंशन था। अभी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 354 में इसका मेंशन है। दिस वीडियो इज नॉट ए डिटेल्ड स्टडी which shows the ingredients and explains the exceptions and illustrations of defamation, but it is a comparative study between BNS and IPC। लेकिन इस वीडियो में हम डीप में जाकर एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें को एज ए comparative study। Now let's talk about the definition of scope defamation as compared to IPC and BNS. Defamation in IPC typically involves making a false statement about someone else that is damaging to their reputation। यानी कि डिफेमेशन किसी एक व्यक्ति का रेपुटेशन पे डैमेज होता है जो कि मेकिंग और पब्लिशिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट के द्वारा किया जाता है। द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स शो ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स ऑफ डिफेमेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। मतलब क्या क्या तरीके से डिफेमेशन हो सकता है, थ्रू स्पोकन वर्ड्स, रिटन स्टेटमेंट्स or other visible representation intended to harm a person's reputation। Now coming to Bharatiya Nyaya Sanhita, the definition of defamation remains largely consistent with the traditional framework यानी कि IPC, but emphasizes in any manner। मतलब definition largely तो सेम है, लेकिन एक फ्रेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। फ्रेज है इन एनी मैनर विच सजेस्ट्स एन इंक्लूसिविटी ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एडेप्टिंग टू मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जो कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस को बताता है। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पर इंफॉर्मेशन डिजिटली यानी कि सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स के द्वारा बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, वहाँ पर डिफेमेशन भी बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। दिस एक्सपेंशन कैन एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेट डिफेमेशन इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। सो BNS में ये जो इन एनी मैनर का इंक्लूड किया गया है, दिस विल एड्रेस इंटरनेट डिफेमेशन का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूडिंग सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एट्सेट्रा। अगर आप IPC में डिफेमेशन को देखें तो वहाँ पर 10 एक्सेप्शंस है। BNS में भी सेम टू सेम 10 एक्सेप्शंस है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है एंड चेंजेस है उनके इलस्ट्रेशन में। जो इलस्ट्रेशंस है वो आज का समय में उपयोगी किया गया है, जैसे कि एक्सेप्शंस ऑफ डिफेमेशन। द ट्रेडिशनल एक्सेप्शंस इंक्लूड ट्रूथ फॉर public benefit, opinion on public servants' conduct, opinion on any person concerning public questions, reports of court proceedings, opinions on merits of cases and comments on public performances। तो फिर ये 10 एक्सेप्शंस है जहाँ पर डिफेमेशन नहीं होगा according to IPC। These exceptions aim to balance free speech with protection against defamation। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री स्पीच दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19(1)(a) में डिफाइंड है, बट डिफेमेशन is against this free speech। Now what BNS talks about defamation, let's see। The exceptions are closely aligned with the traditional ones, maintaining the emphasis on truth, public interest and good faith। यानी कि
जो आईपीसी का एक्सेप्शंस था उसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है एंड ट्रूथ, पब्लिक इंटरेस्ट एंड गुड फेथ के ऊपर एम्फेसिस रखा गया है. However, the articulation and specificity in each exceptions are clearer, providing more concrete guidelines on what constitutes good faith and public interests. यानी कि इस एक्सेप्शंस का जो इलस्ट्रेशंस दिया गया है वो बहुत स्पेसिफाई करता है एंड क्लियर करता है चीज़ों को, जो एक नॉर्मल सिटीज़न भी एक तरीके से समझ पाए. दिस क्लैरिटी कैन हेल्प रिड्यूस फ्रिवोलस डिफेमेशन क्लेम्स एंड लीगल बैटल्स ओवर एम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन. जैसे कि कुछ चीज़ों में एम्बिगुअस मतलब डुअल इंटरप्रिटेशन होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन. दिस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए ऐसे इलस्ट्रेशन लाया गया है. नाउ कमिंग टू द पेनल्टीज एंड रेमेडीज. सो इन डिफेमेशन जो पेनल्टीज लाया गया है, देयर इज अ ह्यूज चेंज एंड लेट्स सी व्हाट्स द चेंज इज. इन आईपीसी typically remedies for defamation might include damages through civil suit, और उसके साथ साथ हम क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं, aimed at compensating the plaintiff for harm to reputation. आपको लॉ टॉर्ट्स में भी डिफेमेशन मिलेगा जहाँ पर हम सिविल सूट फाइल करके डैमेजेस क्लेम करते हैं. बट what are the changes? Now coming to VNS, it introduces specific criminal penalties. ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट फाइन जो तो पहले से ही था आईपीसी में, और कम्युनिटी सर्विस. तो दिस कम्युनिटी सर्विस इज एन एडिशन. दिस हाईलाइट्स a stricter and more deterrent approach towards defamation, acknowledging its serious impact on personal and professional lives in a more connected world. So, डिफेमेशन में ये जो कम्युनिटी सर्विस, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, ये तीन चीज़ जो पेनल्टी के तौर में लाया गया है, ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. कैसे वो हम आगे देखेंगे. द इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट इज पर्टिकुलरली इनोवेटिव. कम्युनिटी सर्विस का इंक्लूजन एक इनोवेटिव स्टेप है, प्रोवाइडिंग ए रिस्टोरेटिव एलिमेंट टू द पेनल्टीज. पेनल्टी का मतलब ये नहीं होता कि हम उस पर्सन को दंड दे, इम्प्रिजनमेंट दे. सिर्फ उसका मतलब ये भी होता है उस पर्सन का मन के अंदर कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंजेस लाए कि पर्सन फर्दर उस क्राइम को करे ही नहीं. सो we shall see what are the importance of the inclusion of community service. This is the gist of the video, and here I want you to focus 100%. The restorative justice and proportional response. Community service introduces an element of restorative justice to the realm of defamation. Restorative justice क्या होता है? Unlike the fines of imprisonment, which primarily serve to punish the offender, community service aims to rehabilitate the perpetrator by engaging them in activities that benefit community. Restorative justice ये होता है कि जस्टिस जो एक पर्सन को समाज का मेन स्ट्रीम में दोबारा लौटने का मौका देता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस प्राइमरीली सर्व टू द नॉट टू पनिश द ऑफेंडर, बट कम्युनिटी सर्विस एम्स टू रिहेबिलिटेट द परपिट्रेटर. रिहेबिलिटेशन में फोकस किया गया है. कम्युनिटी सर्विस offers a proportional sense of the crime of defamation, especially in cases where the defamation might not have caused serious or extreme harm, or whether the perpetrator has no prior criminal history. अगर आप ध्यान से पढ़े इस लाइन को,
इसमें छुपा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि कंसेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये कहता है कि किसी भी चीज़ का पनिशमेंट एज पर टू द कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी चीज़ का पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि उतना ग्रेव हो जितना कि क्राइम ग्रेव है। मतलब इन प्रोपोर्शन टू द ग्रेवनेस ऑफ द क्राइम। जब डिफेमेशन एक्सट्रीम हार्म नहीं करता, जो पर्सन एक्यूज पर्सन है उसका कुछ पिछले कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, he is a first time offender, then community service will work as a magic. By actively engaging offenders in community work, the law not only punishes but also educates and rehabilitates individuals, encouraging them to reflect on the consequences of their actions. जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है उनको एक मौका दिया जाता है कि एक तरीके से तो पनिशमेंट है ही, दूसरे तरीके से दिस इज़ एन एडुकेशन, उनको एक शिक्षा दिया जाता है कि तुम ऐसे अच्छे काम करके समाज में दोबारा वापस जा सकते हो। इनकरेजिंग देम टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, मतलब उनको याद दिलाया जाता है कि दिस इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस। सो तुमको भले ही तुम एक सिटीज़न हो, तुमको अच्छे तरीके से लॉ का कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए। दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन कैन लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉ एंड सोसाइटल नॉर्म्स। लॉ एंड सोसाइटल नॉर्म्स का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कम्युनिटी सर्विस। So, we shall also talk about the digital and modern implication of Bharatiya Nyaya Sanhita and this particular section of defamation. The modern law's adaptation to digital realities is crucial. डिजिटल जो वर्ल्ड है, जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, साइबर स्पेस है, बहुत रैपिडली चेंज करता है। उस रैपिडली उसी हिसाब से लॉ चेंज नहीं कर सकता, बट ये जो मॉडर्न लॉ पे जो एडेप्टेशन किया गया है इन रेफरेंस टू डिफेमेशन into this Bharatiya Nyaya Sanhita, this is crucial. The language used suggests an awareness of defamation through digital and electronic means. डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिकली जो डिफेमेशन किया जाता है उसके पीछे एक अवेयरनेस लाने का काम BNS करता है, which is increasingly prevalent, जो आज के समाज में बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। This adaptation is significant in an era where digital platforms can spread defamatory content rapidly and widely. So defamation का एकदम लास्ट पे हम देखेंगे, इस कंपैरेटिव स्टडी के एकदम लास्ट में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चेंजेस। जो 3 पॉइंट्स है, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। Updating defamation laws is essential to reflect the societal values and technological landscape. सोसाइटी चेंज हुआ है, ये 1860 का लॉज है, तो उसका अंदर भी चेंजेस लाना ज़रूरी है। एंड टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट हुआ है उसके साथ साथ भी चेंजेस लॉ में लाना ज़रूरी है। By aligning the law with modern communication practices, the Bharatiya Nyaya Sanhita ensures that legal protections keep pace with changes in how people communicate and interact. Second point which I have added is legal clarity and fairness. Bharatiya Nyaya Sanhita gives legal clarity and fairness as it has introduced new illustrations as per to this new section. The clearer definitions and outlined exceptions help reduce legal ambiguity.
जो एम्बिग्विटी था उसको घटाने में हेल्प करता है, मेकिंग द लॉ मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द पब्लिक। जो हमारे आम जनता है वो भी एक रीडिंग मार के इस चीज़ को समझ सकता है। लॉ के जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको थोड़ा सिंपल करने का कोशिश किया गया है। दिस कैन पोटेंशियली लीड टू fewer legal disputes and a better understanding of the boundaries of lawful expression. Third point is protection of reputation versus freedom of speech. रेपुटेशन का मतलब है मर्यादा। समाज में किसी तीसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, दैट इज आपका रेपुटेशन। इस मर्यादा का हानि करना, दैट इज डिफेमेशन। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच और हेट स्पीच, डिफेमेशन, इन सब चीज़ों में बहुत स्लाइड सा एक थिन लाइन डिफरेंस है। The detailed exceptions and the inclusion of community service strike a balance between protecting individuals' reputations and allowing for free speech, especially concerning public figures and matters of public interest. This balance is crucial for democratic discourse and healthy function of the society. सो इस तरीके से हमने कंपैरेटिव स्टडी किया बिटवीन बीएनएस एंड आईपीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफेमेशन। कंक्लूड करने से पहले मेरा कुछ शब्द, मेरा टूटी फूटी हिंदी में, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करो, बुरा वो नहीं जिसका तुम कर रहे हो। बुरा हुआ तुम्हारे नियत जो दूसरों को बदनाम करता है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a तुमको जरूर देता है राइट टू स्पीच, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करके नहीं कर सकते हो किसी को नीच। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मूव one step closer to knowledge. Thank you.